आज हम छोटूराम धाम जसैया में हैं और हमारे साथ हैं तरार साहब जो लखनऊ से आए हैं। उनके बारे में हम जानेंगे वो क्या प्रतिभा हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। कृपया आप अपना थोड़ा परिचय बताएं। मैं मूलतः उत्तर प्रदेश के शामली जनपद के गांव सिलावर का निवासी हूं। किसान जाट परिवार में मेरा जन्म हुआ और अपनी शिक्षा के बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब किया। 2-3 साल जॉब करने के बाद, जिस समय भारतीय किसान यूनियन का उद्भव का दौर है, 85-86 का शुरुआती दौर था किसान यूनियन का, मुझे लगा कि किसान बिरादरी पर जो है वो संकट है किसान बिरादरी के ऊपर, तो इसको बचाने के लिए हमें कुछ ना कुछ अपना योगदान समाज के लिए देना चाहिए। तो मैंने अपना जॉब छोड़ करके गवर्नमेंट का पत्रकारिता शुरू की। मुझे लगा कि ये उचित माध्यम पत्रकारिता है। किसान युवा पत्रकारिता क्षेत्र में कम होते हैं, तो एक तो मैंने अपने जीवन काल में अधिकाधिक किसान युवाओं को प्रेरित किया कि वो पत्रकारिता के क्षेत्र में आए। ये एक अच्छा, एक जोरदार, एक ऐसा हथियार हमारे पास हो सकता है कि जहाँ से हम प्रभावित कर सकते हैं चीज़ों को, प्रचार प्रसार हो सकता है व्यापक नीतियों का। तो उसलिए मैंने अपना ये पत्रकारिता का क्षेत्र चुना। लंबे समय तक मेरठ जनपद में पत्रकारिता करने के बाद प्रिंट मीडिया में मैं लखनऊ गया और वहाँ से भी मुझे लगा कि उतना ज़ोरदार काम नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए। तो मैंने घूम करके अलग अलग राज्यों में, जो कृषि प्रधान राज्य हैं उत्तर भारत के, जिसमें बिहार, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब तक मैंने अपना कार्य अभियान जारी रखा है। उत्तराखंड भी राज्य इसमें आता है। तो आज उसी सिलसिले में मैं पंजाब के चंडीगढ़ से होने के बाद यहाँ आपके बीच में हूँ, जसिया धाम पर। जाट सेवा संघ छोटूराम धाम के बारे में क्या जानते हैं सर, और ये क्या चीज़ है? जाट सेवा संघ जो है ये हमारे मित्र हैं यशपाल मलिक जी, एक प्रबुद्ध समाज सेवी हैं। वो अपनी शुरुआत उन्होंने जो सामाजिक कार्य की है वो जाट आरक्षण आंदोलन से की, तभी से मैं उनसे जुड़ा। जाट आरक्षण आंदोलन जिस समय निष्प्रभावी हुआ, तो उसके बाद उन्होंने महसूस किया कि जो किसान युवा हैं हमारे, इनके लिए कोई व्यापक अभियान शुरू होना चाहिए। उन्होंने हम जैसे और जो तमाम लोग सबने चिंतन के बाद उनके प्राथमिकता पर जो उनका इनिशिएटिव था, उनके इनिशिएटिव का नतीजा है कि आज हमारे सामने JSS जाट सेवा संघ नाम से एक ट्रस्ट जो है वो हमारे सामने है, कार्यरत है। मैं शाबाशी देना चाहूँगा यशपाल मलिक जी को कि उन्होंने तमाम सीमित संसाधनों के बावजूद केवल समाज के सहयोग से, ये उनकी वाणी का ओजस्व था कि जिसकी वजह से अधिकाधिक समाज जाट सेवा संघ के साथ जुड़ता जा रहा है। और आज जाट सेवा संघ इस स्थिति में है कि इसका जो प्रस्तावित भवन है उसका एक हिस्सा बनकर करीब तैयार है, जो हॉस्टल बनना था छात्रों के लिए। अब सवाल पैदा होता है कि JSS के कार्य क्या हैं, क्या करने जा रहा है JSS। तो मैं बताना चाहूँगा कि JSS जो है, वर्तमान जो परिस्थितियां आई हैं, ग्लोबल परिस्थितियां जिसको कहेंगे, कि एक परंपरागत तरीका था कृषि का और कृषि व्यापार का, उससे हट करके 1990 से जो WTO समझौते के तहत परिस्थितियां परिवर्तित हुई हैं, जिसमें सब्सिडी जैसे चीज़ें बंद हो गई हैं, तो आत्मनिर्भर किसान को होना पड़ेगा और किसान युवाओं को भी दूसरे रास्ते तलाशने पड़ेंगे रोज़गार के लिए। इन सब को चीज़ों को बारीकी से महसूस करते हुए जाट सेवा संघ ने अपना एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार किया है। और जो 2016 के बाद परिस्थितियां विशेष रूप से बदली हैं, क्योंकि कॉरपोरेट का जो क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रहा है, तो उन परिस्थितियों में व्यापक कार्यक्रम जाट सेवा संघ ने अपने तैयार किए हैं।